सिटी साइंस कॉलेज की मैं फैकल्टी मेंबर्स की मैं बात करूंगा, बच्चों की राय पूछूंगा। अगर बेटा सिटी साइंस कॉलेज के बारे में आपसे मैं राय लूं तो आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, आज मेरा कॉलेज में और स्कूल सिटी साइंस के साथ 7 साल सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। दिल अफसरदा भी है और आँख नमदीदा भी है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सिटी साइंस में ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा, और अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं और चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, तो सिटी साइंस में ज़रूर एडमिशन दिलवाइएगा। बेटा अगर मैं आपसे ये राय लूंगा, अगर आपके नेबर्स में से आपके कजन में से कोई एडमिशन करवाना चाह रहे हो तो उनके उनको आप क्या राय देंगे? मैं यही राय दूंगा कि ज़रूर यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइए, ज़रूर एडमिशन करवाइए यहाँ, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत भी होती है। बेटा अगर मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ फैकल्टी मेंबर्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास प्रोफेसर फैज़ान अली कादरी साहब बहुत बड़ा नाम है, और प्रोफेसर हाफिज़ नईम शहजाद साहब है। आपने उनसे 2 साल उनसे पढ़ा है, तो क्या राय है आपकी उनके बारे में? फैज़ान साहब इस इदारे के सीनियर टीचर हैं, और ज़ाहिर बात है सीनियर होने की वजह से उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी ज़्यादा है। लेकिन हर किसी का अपना मेंटल लेवल होता है, और जो वो जिससे ज़्यादा अच्छा समझ सके। तो मैं अपनी राय ये देता हूँ कि मुझे सैयद नईम ने 11वीं में भी तकरीबन 6 मंथ पढ़ाया, और 12वीं तो पूरी पढ़ाई है। तो मुझे सर नईम से की ना ज़्यादा समझ आती है। बेटा अगर मैं केमिस्ट्री में प्रोफेसर मोहम्मद मुजाहिद साहब की मैं बात करूं तो आपकी क्या राय है? सर मुजाहिद साहब बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर हम कभी बाद में भी जाके सर से पूछते हैं तो सर बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, उनका हमारे साथ फ्रेंडली माहौल है, वो हमें कभी भी डांटते नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा समझ आता है। और इसलिए हमारा फर्स्ट ईयर में भी हमारा रिजल्ट मेंटेन रहा, और इंशाल्लाह सेकंड ईयर में भी हमारा उनकी वजह से रिजल्ट मेंटेन रहेगा। अगर बायोलॉजी में मैं राव मोहम्मद उसामा साहब की मैं बात करूं तो बेटा क्या राय है? जी सर, बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली टीचर हैं। वो पढ़ाई तो करवाते ही हैं साथ साथ, और उसके साथ वो हमारे साथ हंसी मजाक भी करते हैं, और इससे क्लास में यानी कि बहुत हंसी मजाक भी होता है, बच्चों का दिल भी लगा रहता है। तो वो बहुत अच्छे टीचर है, फ्रेंडली सर। बेटा अगर मैथ्स में मैं प्रोफेसर अली रजा साहब की मैं बात करूं तो क्या राय है आपकी? सर अली अब्बास ना सिर्फ मैथ के एक शानदार टीचर हैं, बल्कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो सर अली अब्बास ने हमारे 2 साल कैरियर में हमारा साथ दिया, स्पेशली तब जब हम सेकंड ईयर कर रहे थे और यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो जो कैरियर काउंसलिंग अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पैसे लेकर करते हैं, सर अली अब्बास ने एज ए टीचर हमें जो गाइडेंस प्रोवाइड की और जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की, हमें यूनिवर्सिटीज़ के साइट्स बताना, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताना, तो बहुत साथ दिया सर अली अब्बास ने, और उन जैसी मैथ अभी तक मैंने किसी से नहीं पढ़ी। बेटा अगर मैं इंग्लिश में प्रोफेसर गुलाम मदनी साहब की मैं बात करूं तो क्या राय है आपकी? बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और उनका जो अंदाज़े बयान है इतना शीरी हैं, आप कभी भी उसे भूल नहीं सकते हैं। उनका ऐसा तरीक़ाकार है बोलने का कि उनको पढ़ाएँगे ना जब, आपको वापसी घर जाके मेरा ख़्याल है किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे आपको वर्ड टू वर्ड हर चीज़ इंग्लिश की पढ़ा देंगे। एक तो होता है ग्रामर के अंदर, ग्रामर आपको ऐसे समझाएँगे जैसे लगेगा गेम है। आप हर चीज़ अच्छे तरीके से समझेंगे, और इतने कोऑपरेटिव टीचर हैं, आपको इससे अच्छा टीचर मेरा ख़्याल है इंग्लिश का कोई और नहीं मिल सकता। अगर मैं उर्दू डिपार्टमेंट में बात करूं तो हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर मलिक मोहम्मद रियाज साहब और हाफिज उमर जाहिद साहब आपको 2 साल पढ़ाते रहेंगे, उनके बारे में क्या राय है? दोनों सर ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने महज हमें सिर्फ शरह सरमाया और तामीर अदब की गाइड्स देकर रट्टा मारने का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमें समझाया है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ना सिर्फ इज्तमाही तौर पर बल्कि हर बच्चे को इनफरादी तौर पर भी उन्होंने तवज्जो दी है। बहुत दोनों सर बहुत अच्छे हैं, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारा इतना साथ दिया। बेटे अगर मैं इस्लामियात में प्रोफेसर कारी ताहिर साहब की मैं बात करूं तो आपकी क्या राय है? उन्होंने आपके इस्लामियात कुरान पढ़ाई है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। वो बहुत अच्छे सर हैं हमारे, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने हमें निसाब पढ़ाने के साथ साथ ना हमें दीनी मामलात में भी आगे बढ़ने की ना हमारे अंदर जोश पैदा किया। हमें दीनी बातें बताया करते थे, जिसकी वजह से हमारे अंदर जोश पैदा हुआ कि ना हम ना दूसरों की खिदमत कर सकें या दूसरों के साथ ना उनकी मदद कर सकें। उन्होंने हमें हमारी दुनिया के साथ साथ ना हमारी आखिरत भी साथ लेके चल रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे दोनों जगह, और उनका शुक्र। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मुझे ये बताएं पाकिस्तान स्टडीज़ में प्रोफेसर अदनान आमिर साहब के बारे में क्या राय है? उन्होंने हमें सही मतलब सिखाया कि पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कैसे होता है, हर सवाल को हमने टैकल कैसे करना है। अक्सर तलबा को इसमें मसाइल का सामने होता है कि हम कैसे इसको अटेम्प्ट करें और इसको याद कैसे करें। उन्होंने हमें कई तरकीबें सिखाई इसके लिए, और चीज़ों को ऐसे समराइज़ किया कि हमारे ज़हनों में बैठते हैं।
बेटा अगर मैं कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर मोहम्मद असगर साहब की मैं बात करूं तो बेटा आपकी क्या राय है? बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में हमें माहिर बना दिया। हम लोग अब 12th क्लास में प्रोग्रामिंग होती है तो बाकी बच्चे प्रोग्रामिंग का रट्टा मारते हैं। एक एक प्रोग्राम, एक एक चैप्टर में 100 प्रोग्राम है, तो वो 100 का रट्टा मारते हैं। लेकिन उन्होंने हमें इससे सिखाई प्रोग्रामिंग। अब हम अपनी तरफ से प्रोग्राम लिखते हैं, वो सही हो जाता है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट है उस प्रोग्रामिंग का। बेटा मैं अगर गैर निसाबी सरगर्मियों की मैं बात करूं जो सिटी साइंस कॉलेज में मुनक्किद होती है, हमारा जो टैलेंट हंट हुआ है और हमारा जो गेम्स हुई है, स्पोर्ट्स गाला हुआ है और हमने आपको ट्रिप पे ले गए, लाहौर ले गए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनकी तलबा की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तलबा की ज़हनी नशो-नुमा के अंदर इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है और रिफ्रेशमेंट हो जाती है तलबा की। तो किसी भी इदारे की बुनियाद सिर्फ तालीम पर नहीं होती, उसके साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत अहम होती हैं और तलबा की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। सिटी साइंस ने हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी की और हमें हर मौके पे इसका साथ दिया कि हम इसे बेहतर से बेहतर बना सकें और इसको लेके साथ चलें। बेटा मुझे मुख्तसर से बता दें आपने किस क्लास में एडमिशन लिया था और अब सेकेंड ईयर में कैसे आप जा रहे हैं हमारे पास? मैंने सिटी साइंस स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लिया था, मैं हिफ्स करके आया था बेसिकली। फिर 9th पढ़ी, 10th पढ़ी, फिर मैंने इनके कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ी, सेकेंड ईयर पढ़ी। तो अगर आगे इनकी यूनिवर्सिटी भी होती तो मैं उधर भी एडमिशन ले लेता। जी बेटा। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी 9th से इधर ही अपना सफ़र स्टार्ट किया। पहले नाम तो सुना था अकेडमी का बोल, लेकिन जब आए तो हमें एहसास हुआ कि इसके नाम की वजह क्या है। तो असातिज़ा ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। हमें ये मसला नहीं होता था कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हम किससे बात करें। हम प्रोफेसर से भी बात कर सकते थे और प्रिंसिपल के पास भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होता था कि हम किसी भी टाइम अपना मसला शेयर कर सकते और प्रोफेसर हमारी हर वक्त मदद करते थे और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जी बेटा। मैं यहाँ पे 6 क्लास से पढ़ रहा हूँ और 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, सेकेंड ईयर तक, यहाँ तक मेरा सफ़र जारी रहा। और अब अगर मेरे अंदर और यहाँ पे और क्लासेस होती, ग्रेजुएशन के लिए और क्लासेस होती तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से ग्रेजुएशन करके निकलता, मगर यहाँ पे मेरा सफ़र सिर्फ सेकेंड ईयर तक का था। इसलिए मैं बहुत मशकूर हूँ सिटी साइंस का कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पढ़ाया और मेरी इतनी अच्छी तरबियत की। शुक्रिया। जी बेटा। मैं यहाँ पर 6 क्लास से लेकर पहले 10th तक पढ़ा स्कूल में। उसके बाद यहाँ का मेयार तालीम देखकर मैंने अपने कॉलेज के लिए भी इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और अब मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर करके यहाँ से जा रहा हूँ। उदास हूँ, दिल तो नहीं है जाने का, मगर आगे क्लासेस भी पढ़नी है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सहूलत तो है नहीं, इसलिए कहीं और जाना पड़ेगा। शुक्रिया। जी, मैं इधर 9th क्लास में एडमिशन लिया था और अभी तक सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल था, हर चीज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव माहौल था और बहुत ही फ्रेंडली माहौल था। ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं, मतलब रिस्पेक्ट भी थी टीचर्स की। ये नहीं है कि आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाएं और टीचर्स को आप एज अपना एज फेलो समझने लग जाएं। इधर आपको सिखाते हैं कि आपको अपने असातिज़ा की तरबियत, असातिज़ा की एहतराम कैसे करना है और हर चीज़ में बहुत ही कमाल इदारा था। अल्लाह ताला मुझे अगर कोई ऐसा इदारा दोबारा देना होता तो इस एफएससी के बाद तो इसी सूरत में दे या फिर इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाए। आमीन। सर मैं बेसिकली इस इदारे में फर्स्ट ईयर में आया था। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कोटमिठन डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से, तो वहाँ तक इस इदारे का मैंने नाम सुना था कि इससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बेशक हमने सुने हैं, पंजाब कॉलेजेस, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, निशात है, तो वहाँ पर पढ़ाई नो डाउट अच्छी होगी, लेकिन जो डिसिप्लिन और जो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एजुकेशन थी तो उसके हवाले से सिटी साइंस से बढ़ के मेरे वालिदैन को और बज़ाते खुद मुझे कोई अच्छा इदारा नज़र नहीं आया। तो मेरा यहाँ का तालीमी सफ़र 2 साल का था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा इख्तिताम, इस तालीमी सफ़र का इख्तिताम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आगे इस इदारे को तरक्की अता फरमाए और हमें भी जो इस इदारे की मेहनत है, इस इदारे ने हम पर मेहनत की है, हमारा नाम और हमारा जो किरदार बुलंद करने में हमारी मदद की है, उसमें हमें सुरखरुई अता फरमाया। सर 9th और 10th में एकेडमी रखी थी तो सिर्फ देखने के लिए कि क्या होता है, तो फिर वो ग्रो कर गया, फिर दिमाग भी काम करने लगा है थोड़ा थोड़ा, फिर एकेडमी ने भी हेल्प की हमारी। तो उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड ईयर कॉलेज ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, तो इंशाल्लाह बहुत मदद मिली है यहाँ से। अगर यूनिवर्सिटी होती तो यहीं पे भी इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल फोकस यहीं पे था, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। बेटा अगर मैं अपने बानी इदारा प्रोफेसर नियाज़ अहमद कुरैशी साहब के बारे में पूछो तो आपने बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे कि हमने 6 क्लास में एडमिशन लिया था, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, प्रोफेसर नियाज़ अहमद कुरैशी साहब जो थे हमारे, वो डायरेक्टर थे, मगर मुझे याद है कि वो ना
डोर स्टेप पे खड़े होकर ना हमें पर्सनली हर एक को रिसीव करते थे, कहते डियर स्टूडेंट, इतने प्यार से करते थे। मेरा ख्याल है कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं होगा जो अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा प्यार से रहे, और बहुत ही अच्छे से करते थे। हर क्लास के अंदर जाते थे, और जहाँ पर मामलात टीचर्स बहुत ज़्यादा गुस्से से शायद करते हों सॉल्व, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना शाइस्ता और शीरीनी बातों से उसको ऐसे कुछ लम्हों के अंदर ही सॉल्व कर देते थे, कभी भी हमें उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा आप प्रोफेसर जियाद अहमद कुरैशी के साहब के बारे में कोई यादें हैं तो वो ताज़ा करें। मैं जब आता था तो सेम बात है कि डोर स्टेप पे वो खड़े होते थे और वो हम सबको वेलकम करते थे। मुझे खास तौर पर वो गले ही लगा लेते थे, कुछ इनका प्यार का इस तरह अंदाज था बस। और पहले पहले दिन जब मैं यहाँ पे ना एडमिशन टेस्ट देने आया था ना, तो ना मैं बहुत कंफ्यूज था, तो ना उन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की थी उस दिन। पहला पहला दिन था मेरा, और जब तक वो जिंदा रहे, हमारे दिलों में रहे, अभी भी हमारी दुआ है कि वो जहाँ रहे, वो उनको अल्लाह ताला आखिरत की मंजिलें आसान करे। आप सबकी आंखें नम हैं, हमारी भी आंखें नम हैं और दिल अफसुर्दा है, लेकिन ये है कि आपने आगे की मंजिल की तरफ देखना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपने मेडिकल कॉलेजेस में जाना है और छा जाना है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए है, और बहुत सारे इसमें ऐसे चेहरे हैं जो इंशाल्लाह आपको पोजीशन की सूरत में नज़र आएंगे जो सिटी साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया जी।